नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हामी हङकङ कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज एसोसिएसनका प्रतिनिधि हौँ। हाल निमोकोनियोसिस क्षतिपूर्ति कोष बोर्डद्वारा वित्त पोषित विभिन्न दौडहरूका लागि निमोकोनियोसिस रोकथाम कार्यक्रममा संलग्न छौँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हम हांगकांग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान में न्यूमोकोनियोसिस मुआवजा फंड बोर्ड द्वारा वित्त पोषित विभिन्न जातियों के लिए न्यूमोकोनियोसिस रोकथाम कार्यक्रम में शामिल हैं। आजको भिडियोमा हामी काम गर्ने क्रममा धुलो र अन्य हानिकारक कणहरूको सम्पर्कमा आउने कामदारहरूलाई असर गर्ने फोक्सोको रोग निमोकोनियोसिसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामी कहाँ र कसरी कामदारहरूले यो रोग लाग्न सक्छ कभर गर्नेछौँ। भिडियोको अन्त्यमा हामी विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नेछौँ। हामी तपाईलाई तलको टिप्पणी सेक्सनमा आफ्नो जवाफ साझा गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ। सही उत्तरहरू भएका सहभागीहरूलाई मात्र सम्पर्क गरिनेछ र उपहार प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। आज के वीडियो में हम न्यूमोकोनियोसिस पर चर्चा करेंगे, जो फेफड़ों की एक बीमारी है जो उन श्रमिकों को प्रभावित करती है जो काम करते समय धूल और अन्य हानिकारक कणों के संपर्क में आते हैं। हम बताएंगे कि कहां और कैसे श्रमिक इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। वीडियो के अंत में हम विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे। हम आपको नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने उत्तर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केवल सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों से ही संपर्क किया जाएगा और वे उपहार प्राप्त करने के पात्र होंगे। निमोकोनियोसिस एक गम्भीर र पुरानो व्यावसायिक फोक्सोको रोग हो जुन कार्यस्थलमा हानिकारक धुलो र कणहरूको लामो समयसम्म सम्पर्कमा रहँदा विकास हुन सक्छ। न्यूमोकोनियोसिस एक गंभीर और पुरानी व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी है जो कार्यस्थल में हानिकारक धूल और कणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण विकसित हो सकती है। दुर्भाग्यवश यस रोगको लागि कुनै ज्ञात उपचार छैन, जसले हानिकारक पदार्थहरूको जोखिमबाट बच्न निवारक उपायहरू लिन अझ महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। 2000 दुर्भाग्य से इस बीमारी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, जिससे हानिकारक पदार्थों के संपर्क से बचने के लिए निवारक उपाय करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 2013 मा निमोकोनियोसिसले विश्वव्यापी रूपमा 259,700 मानिसहरूको ज्यान लियो, जसले यसलाई निर्माण उद्योगमा दोस्रो सबैभन्दा सामान्य रोग बनायो। 2013 में न्यूमोकोनियोसिस ने दुनिया भर में 2,59,700 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिससे यह निर्माण उद्योग में दूसरी सबसे आम बीमारी बन गई। निमोकोनियोसिस खानी निर्माण उत्पादन कृषि र जस्ता उद्योगहरूमा कामदारहरूमा विकसित हुन सक्छ। लामो समयसम्म हानिकारक धुलो वा सिलिका जस्ता साना कणहरू सास फेर्ने कपडाहरू। न्यूमोकोनियोसिस एक गंभीर और पुरानी व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी है जो कार्यस्थल में हानिकारक धूल और कणों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण विकसित हो सकती है। उचित सावधानीहरू बिना, जस्तै सुरक्षात्मक उपकरणहरू लगाउने र जोखिम सीमित गर्ने, यी कणहरू फोक्सोमा जम्मा हुन सक्छ, जसले रोग निम्त्याउँछ। उचित सावधानियों के बिना, जैसे कि सुरक्षात्मक उपकरण पहनना और जोखिम को सीमित करना, ये कण फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है। न्यूमोकोनियोसिस सामान्यतया 15-20 वर्ष वा त्योभन्दा बढी विकास गर्न धुलो वा कणहरूको सम्पर्कमा धेरै वर्ष लाग्छ। न्यूमोकोनियोसिस को विकसित होने में आमतौर पर धूल या कणों के संपर्क में आने में कई साल लगते हैं, अक्सर 15-20 साल या उससे अधिक। यद्यपि धूम्रपानले रोगको विकासको जोखिम बढाउन सक्छ र फोक्सोलाई कमजोर बनाउन सक्छ, जसले व्यक्तिहरूलाई क्षयरोग, टिबी जस्ता श्वास प्रश्वासको संक्रमणको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ। हालांकि धूम्रपान से बीमारी विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है और फेफड़े कमजोर हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति तपेदिक, टीबी जैसे श्वसन संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
निर्माण कार्यमा ढुङ्गा कुच्ने, काट्ने, छ्याउने र काठ, सिमेन्ट, धातु वा केही रसायनहरू जस्ता धेरै धुलो र वायुजन्य कणहरू उत्पन्न गर्ने, जसले समयसँगै सास फेरेमा निमोकोनियोसिस हुन सक्छ। निर्माण कार्य में पत्थर को कुचलना, काटना, तराशना और पीसना शामिल होता है, जैसे लकड़ी, सीमेंट, धातु या कुछ रसायन जो बहुत अधिक धूल और वायुजनित कण उत्पन्न करते हैं, जो समय के साथ सांस के माध्यम से शरीर में चले जाने पर न्यूमोकोनियोसिस का कारण बन सकते हैं। सिलिका एक प्राकृतिक रूपमा हुने खनिज हो जुन धेरै निर्माण सामग्रीहरू जस्तै बालुवा, कंक्रिट, चट्टान र क्वार्ट्ज, बालुवा ढुङ्गा र ग्रेनाइट जस्ता ढुङ्गाहरूमा पाइन्छ। सिलिका एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कई निर्माण सामग्रियों जैसे रेत, कंक्रीट, चट्टान और क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों में पाया जाता है। जब यी सामग्रीहरू काटिन्छन्, ड्रिल हुन्छन्, कुचल्छन् वा अन्यथा विचलित हुन्छन्, सिलिका धुलो उत्पन्न गर्न सकिन्छ। सिलिकाको धुलो लामो समयसम्म सास फेर्न सिलिकोसिस भनिने अवस्था निम्त्याउन सक्छ, जुन निमोकोनियोसिसको रूप हो। जब इन सामग्रियों को काटा जाता है, ड्रिल किया जाता है, कुचला जाता है या अन्यथा परेशान किया जाता है, तो सिलिका धूल उत्पन्न हो सकती है। सिलिका धूल के लंबे समय तक सांस में रहने से सिलिकोसिस नामक स्थिति हो सकती है, जो न्यूमोकोनियोसिस का एक रूप है। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि निमोकोनियोसिसको विकासको जोखिम धुलोको प्रकार, यसको एकाग्रता र एक्सपोजरको अवधि र तीव्रतामा निर्भर गर्दछ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूमोकोनियोसिस विकसित होने का जोखिम धूल के प्रकार, इसकी सांद्रता और जोखिम की अवधि और तीव्रता पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकारका निमोकोनियोसिस विशिष्ट धुलो कणहरूसँग सम्बन्धित छन्, जस्तै कोइलाको धुलो, सिलिका धुलो, एस्बेस्टोस फाइबर, बेरिलियम वा कपासको धुलो। विभिन्न प्रकार के न्यूमोकोनियोसिस विशिष्ट धूल कणों से जुड़े होते हैं, जैसे कोयले की धूल, सिलिका धूल, एस्बेस्टोस फाइबर, बेरिलियम या कपास की धूल। निमोकोनियोसिसको परिचयमा हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया तिनीहरूलाई तलको टिप्पणी सेक्सनमा छोड्नुहोस्। थप विस्तृत जानकारीको लागि कृपया न्यूमोकोनियोसिस वेबसाइटमा जानुहोस्। न्यूमोकोनियोसिस के परिचय पर हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया न्यूमोकोनियोसिस वेबसाइट पर जाएं। समापन गर्न हामी अब एक बहुविकल्प प्रश्न सोध्नेछौँ र सहभागीहरूले तलको टिप्पणी सेक्सनमा उनीहरूको जवाफ लेख्न सक्छन्। सही उत्तरहरू भएकाहरूलाई मात्र सम्पर्क गरिनेछ र उपहारको लागि योग्य हुनेछ। अंत में अब हम एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेंगे और प्रतिभागी नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने उत्तर लिख सकते हैं। केवल सही उत्तर देने वालों से ही संपर्क किया जाएगा और वे उपहार के लिए पात्र होंगे। प्रश्नोत्तर। न्यूमोकोनियोसिस के हो? मृगौला रोग, पुरानो व्यावसायिक फोक्सो रोग, मुटु रोग। प्रश्नोत्तर। न्यूमोकोनियोसिस क्या है? 1. गुर्दा रोग, बी. क्रोनिक व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी, सी. दिल की बीमारी। यह सभी आज के लिए है। हमारे अगले वीडियो में हम न्यूमोकोनियोसिस के लक्षणों और इसके निवारक उपायों पर चर्चा करेंगे जो इस व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी से बचने के लिए उठाए जा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भाग 2 के लिए बने रहें और सुरक्षित रूप से काम करें। नमस्ते, अलविदा। आजको लागि यति हो। हाम्रो अर्को भिडियोमा हामी न्यूमोकोनियोसिस लक्षणहरू र यो व्यावसायिक फोक्सोको रोगबाट बच्नका लागि अपनाउन सकिने रोकथामका उपायहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। भाग 2 को लागि सम्पर्कमा रहनुहोस् र सुरक्षित रूपमा काम गर्नुहोस्। नमस्ते, अलविदा।